बाबा जी मैं आज बहुत खुश हूं, इसीलिए खुल के परफॉर्म कर रहा हूं। आज मैं डर नहीं रहा हूं। अब मैं भगवान के सामने गाता हूं तो डर किस बात का पगला? ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। मुझे क्या पता है मेरी जिंदगी की आखिरी परफॉर्म हो, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि इंसान हर दिन मरता है, हर दिन जीता है। तो जब तक जिंदा हो तब तक जी लो और बेहतर तरीके से जी लो। मैं अपनी कमजोरी पूरी दुनिया को बताता हूं कि मैं कमजोर हूं, बट एक ताकत आप सब हमारी है तो पूरी दुनिया में सबसे राजा मैं हूं। जिंदगी में आप लोगों का जिसको प्यार मिल जाता है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन दिल में रखिएगा हमेशा, मैं गरीब था लेकिन आपका आशीर्वाद पाने के बाद मैं सबसे अमीर हूं। क्योंकि मुझे पैसे से अमीर नहीं बनना, आपके दिल में अमीर बनना है मुझे। एक हनुमान जी का मैंने बहुत पहले गाना गाया था, भोजपुरी में सुनाऊं गुरु जी? भोजपुरी सबको आती है ना? हमको लगता है कि जहां फ्लाइट का रास्ता नहीं है वहां भी है ना भोजपुरी के लोग। छा जाओ, क्या करोगे, हमारी मजबूरी है यार, बिहार में रोजगार नहीं है बाबा। दुखी तो हम भी होते हैं क्योंकि उसी धरती से पैदा हुए। बट आपका आशीर्वाद हो गया है तो आज नहीं तो कल सब कुछ हो जाएगा। देखा बाबू, ये कम का है सम्मान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए। भाई नाच काहे नहीं रहे हो जी? नाचना पड़ेगा। हम ऐसे दरबार में है ना कि अगर हम यहाँ नहीं नाचे तो पृथ्वी पे ऐसे ही फालतू में नाचना पड़ेगा। तो यहाँ नाचने का मोल है। यहाँ जो डांस होता है ना वो समझिए कि साक्षात स्वर्ग में हो रहा है। ये धरती स्वर्ग से कम नहीं, जहां खुद ही भगवान बैठे हो, जिनके अंदर जिनके शब्दों में सिर्फ ईश्वर की वाणी हो। मैं जिंदगी में बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा का प्यार और आशीर्वाद पाके अब इससे बड़ा खेसरिया को क्या चाहिए जी। जिंदगी में इतना प्यार और आशीर्वाद में पहली बार बाबा से मिला तो मुझे लगा जब मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिता है। इनके अंदर संत की कोई भावना ही नहीं है, इनके अंदर बस पिता का भावना है, जो हर आदमी को एक बेटे की तरह आशीर्वाद के स्वरूप हमेशा अपना प्रेम और मोहब्बत और सनातन की प्रचार करते हुए। जहां स्वार्थ होती है वहां प्रॉब्लम होती है, यहां तो सिर्फ मोहब्बत है। कि जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए। जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए। ये कम का है सम्मान, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।
क्या बात है, ये ऊर्जा होनी चाहिए। अगर भगवान के दरबार में अगर हम ऊर्जावान नहीं हो तो फिर हमारे जिंदगी का कोई मोल नहीं। ऊर्जा भरो, जिस तरह आप अपने परिवार के लिए ऊर्जा लगाते हो। लोग कहते हैं ना कि एक ही जिंदगी मिली है, जो करना है कर लो। अगर गलत करने के लिए जिंदगी मिली है ना, तो अच्छा करने के लिए दूसरा जिंदगी नहीं मिलने वाला। इसी में अच्छा भी करना है, इसीलिए हमें अच्छाई भी करनी है। ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा है। 7 दीप और 9 खंड में भारत देश हमारा है। 7 दीप और 9 खंड में भारत देश अकेला है। जहां प्रभु ने जन्म लिया और बाल रूप में खेला है। जहां प्रभु ने जन्म लिया और बाल रूप में खेला है। यशोदा से दुलारे है, कौशल्या से दुलारे है, यशोदा से मार भी खाए हैं। जब बन गए संतान कि कौशल्या से दुलारे है, यशोदा से मार भी खाए हैं। जब बन गए संतान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। राम आएंगे, अब इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए क्या हो सकता है। हम एक कलाकार होने के नाते मुझे तो नहीं लगता कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में कोई दूसरा आने वाला है कि जिसने मुझे पैदा किया आज उसी के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूं। हमारा विश्वास ही तो है बाबा, जो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेता है, और आज साक्षात अब हमारे सामने है तो हमारा सौभाग्य है। आज भी है हलचल खेसारी साक्षी राम का आने का। सरयू नदी नहाने का, चित्रकूट तिलक लगाने का। आप लोग ऐसे क्या कर रहे हैं? पूरा हाथ उठाओ। हम खाली सिंगरे नहीं है, हम एक्टरों हैं, तो हम नाच भी सकते हैं। बेहतर अगर संगीत सुनना हो तो उसके लिए हमारे बड़े भाई कृति भी आए हुए हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन संगीत के तो हम आपको सुनते हैं तो भैया लगता है कि हम साक्षात सरस्वती को सुनते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे धरती पे आप जैसे पुरुष पैदा हुए, लेकिन बने अपने कर्मों से महापुरुष। जिंदगी में हर आदमी तो इंसानी पैदा होता है, अपने कर्मों से भगवान बनता है। हमें बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लौट के आना इंपॉर्टेंट है। जो हम लौट के क्या आते हैं, क्योंकि भगवान राम तो बन गए थे, उस समय तो सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र थे राम, लेकिन लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो बन हर आदमी जाता है, बन हर आदमी जाता है, लेकिन बन के आता है कि नहीं इसकी गारंटी लेनी है कि हमें बन के आना है। कि आज भी है हलचल खेसारी साक्षी राम का आने का। सर
सरयू नदी नहाने का, चित्रकूट तिलक लगाने का। सरयू नदी नहाने का, चित्रकूट तिलक लगाने का। यहाँ बसा है काशी है, जहाँ रहता शिव अभिनाशी है। जहाँ बसा ये काशी है, जहाँ रहते शिव अभिनाशी है। सभी से उत्तम बागेश्वर धाम, सभी से उत्तम बागेश्वर धाम। चलते हैं, बोलो जय श्री राम, बोलो जय। जय श्री राम। एक बार जोरदार ताली बजाइए अगर अच्छा लगा हो तो। मैं बोला ना कि मैं गीत गा सकता हूँ, संगीत सुनना है तो मेरे बड़े भाई आए हैं। और बड़े भैया, ये हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम हर दिन गाड़ी में सफर में चलते हैं तो कृति भैया को सुन के उससे सीखते हैं, क्योंकि हम सीखे नहीं हैं। मैं अपनी कमजोरी पूरी दुनिया को बताता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, बट एक ताकत आप सब हमारी है तो पूरी दुनिया में सबसे राजा मैं हूँ। जिंदगी में आप लोगों का जिसको प्यार मिल जाता है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन दिल में रखिएगा हमेशा, मैं गरीब था लेकिन आपका आशीर्वाद पाने के बाद मैं सबसे अमीर हूं, क्योंकि मुझे पैसे से अमीर नहीं बनना, आपके दिल में अमीर बनना है मुझे। एक हनुमान जी का मैंने बहुत पहले गाना गाया था, भोजपुरी में सुनाऊं गुरु जी? भोजपुरी सबको आती है ना? हमको लगता है कि जहां फ्लाइट का रास्ता नहीं है वहां भी है ना भोजपुरी के लोग। छा जाओ, क्या करोगे, हमारी मजबूरी है यार, बिहार में रोजगार नहीं है बाबा। दुखी तो हम भी होते हैं क्योंकि उसी धरती से पैदा हुए, बट आपका आशीर्वाद हो गया है तो आज नहीं तो कल सब कुछ हो जाएगा। देखा बाबू, अरे की पता लगवला तू ता हो, समुंदर के फान के खुश भइल जान की पाके हनुमान। खुश भइल जान की पाके हनुमान के। पता लगवला तू ता भइल जान की पाके हनुमान। भइल जान की पाके हनुमान के। और ताली बजाओ। हनुमान
खुश भइल ये बात तब की है जब माता सीता सुख वाटिया में लंका में थी और जब भगवान राम के वो अंगूठी प्रभु जी ने दिखाया सीता को, तब उनको लगा कि नहीं भगवान है और आएंगे, राम आएंगे। लंका में देखिए लोग गाड़ी में भी ब्रेक रखते हैं, खेसारी लाल डांस में भी ब्रेक रखता है। देखिए डांस में ब्रेक कैसे होता है। बाबा जी मैं आज बहुत खुश हूं, इसीलिए खुल के परफॉर्म कर रहा हूं। आज मैं डर नहीं रहा हूं। अब मैं भगवान के सामने गाता हूं तो डर किस बात का पगला। ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। मुझे क्या पता है मेरी जिंदगी की आखिरी परफॉर्म हो, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि इंसान हर दिन मरता है, हर दिन जीता है। तो जब तक जिंदा हो तब तक जी लो और बेहतर तरीके से जी लो, इससे यही सच्चाई है। और जब तक जिंदा हो ना, किसी से झगड़ा हो तो प्यार आधे घंटे के अंदर बना लो, नहीं तो मरने के बाद सिर्फ अफसोस होता है कि काश उससे बात कर लिया होता यार। तो जिंदगी में हमेशा मोहब्बत बढ़ाइए, भूल जाइए कि इसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा। हम किसी रिश्ते के साथ, एक रिश्ते के साथ चलते हैं इसलिए तकलीफ होती है। एक बीवी को अगर हम बहन मान ले तो शायद उसकी गलती हमें क्षमा कर देनी चाहिए। एक बीवी को अगर हम अपना मां मान ले तो शायद वो गलत नहीं है। एक बीवी को अगर हम बेटी मान ले तो शायद वो गलत नहीं है। तो एक इंसान के साथ एक रिश्ता नहीं, दुनिया के सारे रिश्ते जोड़ दोगे ना तो उसकी कही हुई शब्द बड़ी छोटी हो जाएगी, मोहब्बत बड़ा हो जाएगा। लंका में जाग लंका में जाके लंका जगवला, सीता माता के पता लगवला। सीता माता के पता लगवला। सहना ही पवला हनुमान सहना ही पवला हनुमान तू दया अपमान के। आप अपमान नहीं सहे और पूरे लंका जला के चले आए। किसना ही पवला हनुमान अरे अपनी आप मान के, खुश भइल जान की पाके हनु। खुश भइल जान की पाके हनुमान के। भगली जान की बात भक्त लास्ट में कहा था
कहिला बर्दाश्त ना सुरसा के छल के। तनी ब्रेक पा जा। आप लोग रेडी हैं? हाथ उठाइए। जय श्री राम। प्रेम से बोले बागेश्वर धाम सरकार की। सह नहीं सह नहीं पवना सुरसा के छल के। हट चुकी बनला देखबल निकल के। हट चुकी बनला देखबल निकल के। ये बात तब की है जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो एक राक्षस थी जिसका नाम सुरसा था। वो अपने शरीर को बढ़ाते गई हनुमान जी भी बढ़ाते गए। अचानक हमारे प्रभु छोटा हुए और उसके मुंह में घुस के निकल गए। उस समय की बात है। देहला जब दिहला जब तू सुरसा के छल के। हट चुकी भैला देखबल निकल के। हट चुकी भैला देखबल निकल के। कि जय जय तू बोला सब लोग सब लोग बोलो बागेश्वर धाम के। सब लोग बोलो बागेश्वर धाम के। चले तो खुश भइली जानकी पाके हनुमान। तो खुश भइली जानकी पाके। खुश भइली जानकी पाके हनुमान। खुश भइली जानकी कि खुश भइली जानकी पाके हनुमान के। प्रेम से बोली बाबा बागेश्वर धाम की। आइए अब एक शिव जी का भजन सुना देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस धरती के सारे भगवान आज इस धरती पे नहीं, आज ही नहीं, मुझे लगता है कि बाबा का प्यार। अभी मैं गया था हवन कुंड के पास। जिंदगी में दुनिया अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाती है,
और बाबा के आशीर्वाद उन सिपाहियों को मिल रहा है, इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। जिंदगी में इंसान भगवान तभी बन सकता है जब भगवान की तरह उसके अंदर विचारधारा हो। भगवान बनने का अवसर हर आदमी को होता है, बट सोचता कौन है। मां के वचन के लिए आजकल लोग पहले भगवान राम वन चले गए, लेकिन आजकल मां अगर कुछ बोल देती है तो बेटा घर छोड़ के मां को ही छोड़ देता है। तो जिंदगी का दस्तूर है, अगर राम बनना है तो राम को मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। जिस दिन आप भगवान को जान जाइएगा, मानने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होती है। लड़ता वो है जो पढ़ता नहीं, जो पढ़ता है वो लड़ता नहीं। तो भगवान को पढ़िएगा तो कभी आप लड़िएगा नहीं। पुराण और कुरान एक ही जगह रहता है, लेकिन कभी एक पन्ना तक नहीं लड़ता। जो नहीं पढ़ते हैं डेली अलग विचारधारा करते रहते हैं। लेके आई एक भगवान शिव का भजन गाते हैं, तेरे दरबार में जो चले आते हैं कि झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। कि तेरे दरबार में वो बाबा चले जाते हैं, तेरे दरबार में जो बाबा चले आते हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। यहाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। हम तो आए हैं दिल में बड़ी अरमान लेके, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए। तेरे चरणों में फूल डाली ले चरान लिए। तेरे चरणों में फूल चढ़ाए हैं सम्मान लिए। तेरे चरणों में अपने सर को झुकाते हैं। तेरे चरणों में अपने सर को झुकाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं।
तेरे चरणों का दास बन के मैं आया हूँ, श्रद्धा फूल तेरे चरणों में चढ़ाया हूँ, श्रद्धा फूल तेरे चरणों में चढ़ाया हूँ। तेरे दरबार में ये भक्त सारे छाए हैं, तेरे दरबार में ये भक्त सारे छाए हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं आते, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। तेरे चरणों में यही आस लगा है मेरा, दर्शन दे तो प्रयास लगा है मेरा, दर्शन दे तो एहसास लगा है मेरा। कि तरते वो है जो बागेश्वर धाम आते हैं, तरते वो है जो बागेश्वर धाम आते हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते। वाह, प्रेम से बोली बाबा बागेश्वर धाम की। हेलो, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा हल्का डीले दीजिएगा, है ना, हल्का। यहाँ आने के बाद सच में जाने का मन तो करता नहीं, बट कल भी मेरा शो है जौनपुर में, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा को छोड़ के जाना कौन चाहता है? आप लोग जाना चाहते हैं? आप लोग धन्य हैं कि कम से कम बाबा के पास रहने का कुछ पल के लिए मौका मिलता है। हम तो कभी कभी आशीर्वाद के लिए तरस जाते हैं। नितिन भैया को फोन करके बस बाबा का चेहरा देख लेते हैं कि बाबा को दिखा दीजिए, बस उतने से खुश हो जाते हैं। कि बाबा बागेश्वर धाम का तो सबके लिए उपदेश है, कि राम से राष्ट्र है, देव से देश है। एक काम करते हैं, इसको फास्ट में लेते हैं, है ना, थोड़ा माहौल को ऊर्जा लाजवान करते हैं। आप लोग ताली बजाइएगा ना, पका ना, तो देखते हैं कितनी ताली बजा सकते हैं आप। कि जिस धरती पे रहते, कि जिस धरती पे रहते देखो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो राम से राष्ट्र है, देव से देश है। सब लोग का हाथ उठना चाहिए। हाँ, आई लव यू। फास्ट करें। ब्रह्मा विष्णु
कि राम से राष्ट्र है, देव से देश है, तो राम से राष्ट्र है, देव से देश है। राम से राष्ट्र है, देव से देश है। राम का राग छिड़ा है, राम में धरती अंबर, अभी अयोध्या चमका है, कल मथुरा का नंबर। राम का राग छिड़ा है, राम में धरती अंबर, राम का राग छिड़ा है, राम में धरती अंबर। अभी अयोध्या चमका है, बाद मथुरा का नंबर। अभी अयोध्या चमका है, बाद मथुरा का नंबर। राम से राष्ट्र है, देव से देश है। राम से राष्ट्र है, देव से देश है। राम से राष्ट्र है, देव से राम रोम रोम में है, कृष्ण कड़ कड़ में समाये, रहेंगे राम के होके चाहे कुछ भी हो जाए। राम रोम रोम, राम रोम रोम में है, कृष्ण कर कर समाये, रहेंगे राम के होके भले कुछ भी। रहेंगे राम के कि जगता जागत साक्षात, अरे सनातन बागेश्वर धाम है। कि जगता जागत साक्ष बागेश्वर धाम का विशेष है।
राम से राष्ट्र है, राम से राष्ट्र है, देव से देश है। राम से राष्ट्र है, देव से देश है। महिमा है आपकी न्यारी, कहता है आपका बच्चा खेसारी। महिमा है आपका भगवान निराली है। आप भर देते हैं हाथ जिनका खाली है। जब से आपसे मिला हूं जिंदगी में ना कोई कलेश है। मैं 2 साल से बहुत परेशान था, एक केस में फंसा हुआ था। अब ऐसे धाम पे जिक्र कर रहा हूं तो मुझे लगता है वो केस उड़ जाएगा, और सच में उड़ ही गया। मुझ पे बैन था कि खेसारी तुम गाना नहीं गा सकते, और मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं बहुत दिन जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी ही गायकी है। मैं गाकर ही अपने घर परिवार का और जो भी मदद लोगों का कर सकता हूं करता हूं। बाबा से मिला, बाबा से आज से 3 महीना पहले कि 2 महीने पहले, 1-1.5-2 महीने पहले मिला था। 2 महीने पहले मिला था मैं, और न्याल पालिका ने, न्यायालय ने मुझे सच की जीत दी और खेसारी को विजयी कर दिया। बाबा ने एक सब, मैं 2 साल से सिर्फ केस लड़ ही रहा था, कुछ हो नहीं रहा था मेरा। अभी विजयी नहीं हुआ हूं बाबा, थोड़ा सा कृपा बने जाए तो केस ये खत्म हो जाएगा। अभी 2 महीने का रिलीफ मिला है कि खेसारी 2 महीने गा सकते हो, 2 महीने के बाद फिर केस लगेगा। बट जिसकी पर्ची यहां है उस पर्ची का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरी पर्ची तो बाबा के चरणों में है। तो मुझे उस दिन से मैं गया तो मैं डरा नहीं। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ होता है तो आपको बेहतर करने के लिए होता है। आपके दर्द दुनिया के लिए दवा बन जाती है। जिंदगी में हर चीज का बनने का प्रोसीजर तो होता है। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा हुआ। जो गरीब पैदा होता है ना वो सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। जिंदगी में जो गरीब पैदा है ना उससे बड़ा महानता किसी के पास नहीं है। अमीर के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके करने का अवसर है। तो भगवान आपको अवसर देता है कि गरीब पैदा हुए हो, मरो तो अमीर बन के मरो। कि जब से आशीर्वाद मिला है जिंदगी में न कोई कलेश है। चलो तो राम से राष्ट्र है, देव से
राम से राष्ट्र है, देव से देश है। प्रेम से बोलो बाबा बागेश्वर धाम की। चलिए, बहुत सारा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए, तो बहुत सारे कलाकार भी हैं जो बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। एक दो गाना में शादी के माहौल का गाऊंगा, जो हमारे यहाँ कन्यादान के गीत होते हैं। हमारे यहाँ जब बेटी को बाप कन्यादान देने के लिए बैठाता है तो माता बहन बेटी गाना गाती हैं कि यारे पापा कावाना नागरिया जुआवा खेलानी ता हमारा के हार गईली। तो बाप बोलता है कि अरे बेटी आवाधा नागरिया जुआ खेलानी तो राखे हार गई। बेटी का जवाब हमेशा आता है कि यारे पापा भैया भैसिया कहे ना हारानी तो हमारा के हार गईली है। ये जब गाना हमारे यहाँ माता बहन बेटी गाती है ना, तो कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिसका कलेजा नहीं फटता। उधर बेटी रो रही है कि यारे पापा को ये भैसिया कहे ना हारानी तो हमारा के हार गईली है। तो पिता जवाब देता है कि अरे बेटी गैया भैंसिया घर के लक्ष्मी तो तू धन पाराया हो। आरे बेटी गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तो तू धन पाराया हो। कि अरे पापा का बना नगरिया जुआ खेलानी तो
जाके हार गई है। यारे बाबा कावा बरिया जुबा मेरा नीला जाके हार गई है। जब सीता जी की शादी होत रहे ना, तब सखी लोग गाना गाते हैं कि अपन खोरिया बाहर है जनक बाबा तया ही गईले दुल्हा महादाए। लेकिन यहाँ के आज जनक जानते हैं कौन है? आज के जनक जो हैं इन बेटियों के पिता हमारे महाराज जी पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो इन पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अगर बाबा जैसे 10 लोग धरती पे पैदा हो जाए ना, तो बेटियां गर्भ में जीवन में नहीं कोई मार पाएगा। तकलीफ तो यही होती है ना कि शादी कैसे करें। अरे जब खुद ही भगवान आपके बच्चियों का उद्धार करने वाले हैं तो जितना पैदा करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना, हम दो हमारे दो। अब ऐसा ना हो कि हम दो हमारे 4-5 दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने आमदनी के हिसाब से कोशिश करिए, लेकिन आमदनी के हिसाब से हो तो हम ना हमें इतराज है ना महाराज जी को इतराज है। जिंदगी में कोई भी चीज है, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना नसीब लेके नहीं आता, चाहे वो 10 बेटी पैदा हो या 50, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। मैं इसलिए बोल पाता हूं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तभी खेसारी लाल यादव खेसरिया बना, नहीं तो मैं एक साधारण इंसान था और भैंस चराता था और पानी मिला के दूध बेचता था। तो जिंदगी है, बेटी पैदा करना देखिए बेटा भाग से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि जिसका सौभाग्य अच्छा है वो सौभाग्य से आपके घर में बेटी होती है, और जिसके घर में बेटी होती है वो बेटियों का कद्र समझते हैं कि बेटी का मतलब क्या होता है। वही बेटी किसी की माँ होती है, किसी की बहू होती है। कुछ लोग हैं जो बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं, शायद वो अपनी माँ को देख लेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि वो भी किसी दिन किसी की बेटी थी। तो जिंदगी में अगर किसी के बारे में नजर बुरी हो ना, तो एक बार माँ को जरूर देखना यार, शायद समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरी माँ भी ऐसे ही होगी किसी दिन यार। तो आज का जनक, ये जितने दुल्हन हैं सब सीता के रूप हैं, जितने दुल्हा हैं सब राम है। क्योंकि आज ऐसे आश्रम में इनका शादी हो रहा है, ये बंधन में बंध रहे हैं कि काश हम भी कमारे होते तो बाबा के दरबार में ही शादी कर लेते। लेकिन क्या करें, हमारे पापा को बहुत जल्दी थी, मुझे जल्दी नहीं थी। हमारे देहात में एक प्रॉब्लम होती है कि बेटियां ही बोझ नहीं होती, बेटे भी बोझ होते हैं। 17 साल की उम्र में पापा ने मेरा ब्याह कर दिया। उस समय मुझे पता नहीं होता था कि मेहरारू का मतलब क्या है। बस ठीक है, जब आई तो मतलब ही समझ गया। जब जिम्मेदारियां आई तो समझ में आया कि जिम्मेदारियों का मतलब क्या है। और जो धरती पे जिम्मेदार नहीं है वो इंसान नहीं है। किसी का सेवा करने का मतलब, सेवा करने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती है, भगवान की तरह सेवा भाव होना चाहिए, और वो अंदर आत्मा से पैदा होता है। तो जिंदगी में धन धन करिएगा, लास्ट में निधन ही लिखाने वाला है, तो धन धन करने की जरूरत ही क्या है। तो बस यही है। तो आज के जनक हमारे पूजनीय महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आज हम आपको जनक समझ रहे हैं, और ये जितने हमारी माता बहन बेटियां हैं ये सीता के रूप में हैं,
और हमारे जितने भी दुल्हा सरकार आने वाले हैं वो राम के रूप में है। उनके लिए एक हमारे यहाँ गाना गाया जाता है, मैं सुना देता हूं। उसके बाद भैया से हम लोग सुनेंगे कि यहाँ पना खोरिया बाहर आए धीरेंद्र बाबा, कि यहाँ पना खोरिया अरे बाहर आए धीरेंद्र पापा, आई कहिले दूल्हा दामाद बाबा, आई कहिले दूल्हा दामाद रामा। क्योंकि 8 तारीख के स्वागत में जनक यही बनने वाले हैं। यहां एक बेटी लोगों के लिए बोझ हो जाती है, 1 से 51 बेटियों के हर साल कन्यादान कौन करता है भाई? कभी कभी बाबा को देख के ना एक अलग से ऊर्जा होती है कि भगवान अगर मुझे अनिल अंबानी की तरह बनाया होता तो सारी बेटियों की शादी मैं ही कराता। लेकिन मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, मेहरारूए के खर्चा से हैरान रहते हैं हम। मेहरारू का खर्चा ज्यादा होता है ना, और हमें वो जानती है जो खेसारी मेरा पति है तो थोड़ा से एडवांस से खर्चा करती है। कोई बात नहीं, उसका भी हक है भाई। अब वो गरीब पैदा हुई थी, लेकिन अभी तो मेहरारू अमीर आदमी की है ना, तो वो खर्चा कहाँ करेगी? उसको भी लगता है जो इसका तो कोई खर्चा होता नहीं है, तो दूसरे के व्यवस्था में रहता है, इसका जितना पैसा है हम ही खर्चा कर दे। तया पना खोरिया बाहर आए धीरेंद्र बाबा, पना खोरिया बाहर आए धीरेंद्र पापा, आई कहिले दूल्हा दामाद रामा, आई कहिले दूल्हा दामाद पापा। यहाँ कितने लोग के पास मोबाइल है? सब लोग फ्लैश जलाओ। आज यहाँ दिवाली मनेगी। आज ये दिवाली नहीं, ये महोत्सव नहीं, ये दरबार है। यहाँ लगना चाहिए कि हम आसमान में हैं और ये जितने चमक रहे हैं सब तारे की तरह चमक रहे हैं। जला दो पगले, सबके सब जला दो। यहाँ लगना चाहिए कि जगमग है कुछ, रोशनी रोशनी आपकी चाहिए। हर आदमी अपने मोबाइल का फ्लैश जलाए। इधर कमजोर कमजोर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। हेलो सब लोग, आई लव यू। कि कंचन थारी का पूरी के बाती, आरती उतारब जरा के शरीरा, कंचन थारी का पूरा के बाती, आरती उतारी जरा के। धोती लेके जा सुनाए धीरेंद्र बाबा, पनमा को सैली लेला सुनाए धीरेंद्र बाबा, आयो तारे दूल्हा दामाद दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। चलाओ चलाओ, पल भर में वैसे बदलते हैं रिश्ते, अरे अपना अपना बेगाना लगता है, दुल्हे का चेहरा आना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लखन भरत शत्रुघ्न यही जगहिया के बनल बाड़े सपस यही जगहिया के बनल बाड़े पस कि आरती उतारा अब तो सुनाए धीरेन्द्र बाबा आरती उतारा अब सुनाए धीरेन्द्र बाबा प्रेम से बोली बाबा।